ध्यान रखना, एक बात बहुत काम की बता के जा रहा हूं आपको, शायद दोबारा मिले ना मिले, एक बात का हमेशा ध्यान रखना। इंसान कहते हैं कि इंसान अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है और फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा वक्त आता है कि अर्श से फर्श पर धड़ाम से गिरता है, कुछ नहीं रहता, बर्बाद हो जाता है। और कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि वो फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है और कुछ ही समय में ऐसा क्यों होता है? ये जीवन एक जैसा क्यों नहीं चलता? ये हमारा जीवन एक जैसा क्यों नहीं चलता? ऐसा क्यों होता है? कभी ऊपर कभी नीचे। उसका एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। अगर इंसान बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा, बहुत बड़ा सम्मान, बहुत ऊंचा पद, सब कुछ ऊंचा, और अगर वो अचानक जमीन पर आ जाए, धड़ाम से गिरे, उसका एक ही कारण है। क्या? जो राजा बलि को गुरु शुक्राचार्य ने बताया था। राजा बलि जो दैत्यों के राजा थे, उनका पूरा राज्य देवताओं ने युद्ध करके अपने अंडर ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा राजा बलि के पास। तो राजा बलि गुरु शुक्राचार्य के चरणों में जाकर के गिर करके रोने लगे कि गुरुदेव, मेरी प्रजा भूखी मरती है, खाने को कुछ रहा नहीं, रहने को एक झोपड़ी तक नहीं, और इसका पाप मेरे सिर पे है क्योंकि मैं पूरी प्रजा का राजा हूं। इसका पाप मुझे भोगना पड़ेगा। ऐसा मुझसे कौन सा पाप बन गया? ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो ये दिन मुझे आज देखने को मिला? तो शुक्राचार्य ने बहुत सुंदर बात कही कि राजन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष है तो केवल एक है। क्या? बोले तुम्हारे जितने भी पुण्य थे ना, जब तक तुम्हारे पुण्य तुम्हारे पास में थे तो तुम ऊंचाइयों पर थे, तुम राजा थे, सब प्रकार का ऐश्वर्य था, इतना वैभव था। कब तक? जब तक तुम्हारे पुण्य तुम्हारे पास थे। आज तुम्हारा एक भी पुण्य नहीं बचा तुम्हारे खजाने में, इसलिए आज तुमको जमीन पर आना पड़ा है। और इसका सीधा सा उपाय है और बहुत सरल उपाय है। तुम फिर से उसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? बोले फिर से पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे, पुण्य अर्जित करने।